नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आपकी तुला राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत में कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। यही आज का गुरु मंत्र है और यह वीडियो जो है गुरु महाराज की राशि परिवर्तन पर है और गुरु महाराज आपके अष्टम भाव को छोड़ करके भाग्य भाव में जा रहे हैं। यह बहुत सुखद समाचार आपके लिए है। 14 मई 2025 को गुरु महाराज आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। मई 2026 तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, केवल 45 दिन के लिए। 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक वह उच्च के होकर के आपके केंद्र भाव, दशम भाव, कर्म के भाव में जाएंगे और अभी उच्चाभिलाषी होकर के बने हुए हैं। 2 दिसंबर के बाद फिर से वह वक्री गति प्राप्त करते हुए फिर भाग्य भाव में आएंगे और इसमें आपके भाग्य में 4 चांद लगने जा रहे हैं। भाग्य प्रबल रूप से 1 वर्ष के लिए आपका शांत छोड़ने वाला नहीं है। वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहेंगे तो आपको यह सब बातें समझ में आएंगी। तुला राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में गुरु का गोचर यह आपको मानसिक, शारीरिक पीड़ाओं को देने वाला था। जहां मानसिक चिंताएं, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपको रहा, वह आपके कार्य को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के, आपके घर परिवार को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, अपने संतान को लेकर के बहुत बड़े आयाम इससे जुड़े हुए थे, जिनके कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता रहा। अब 14 मई से यह स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अब स्थिति आपके अनुकूल में रहेगी, क्योंकि ज्ञान के दाता ग्रह गुरु, बुद्धि के दाता बुध के घर में विराजमान हो रहे हैं, वो भी भाग्य भाव में। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। गुरु वैसे आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन बुध आपके कारक हैं, भाग्येश हैं। भाग्य भाव में गुरु का आना बहुत अच्छा शुभ परिणाम है और वैसे भी त्रिकोण में केंद्र में गुरु का रहना बहुत अच्छा लाभदायक माना गया है और यह लाभदायक है भी। गुरु महाराज अब जब आए हैं आपके धर्म भाव में आए, धर्म त्रिकोण में आए हैं, तो वहां से पंचम दृष्टि से आपकी राशि को वह देख रहे हैं। आपकी राशि को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं गुरु महाराज। जहां देखते हैं वहां अमृतमय, उनकी दृष्टि से वहां अमृत वर्षा होती है। अर्थात आपका यह 1 वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आने वाला है। आपका गोल्डन पीरियड शुरू होता है मई 2025 से मई 2026 तक। यह वर्ष आपको बहुत यादगार रहने वाला है, ऐतिहासिक रहने वाला है। पंचम दृष्टि से जहां आपके व्यक्तित्व का निखार होगा, वहीं आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, आपकी यश मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके कार्यों की सराहना होगी। आप एक टीम लीडर की तरह घर में, परिवार में, दफ्तर में, जॉब में, अपने करियर में यह सब कर पाएंगे, क्योंकि करियर भाव में जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तीव्रगामी हैं। थंबनेल में भी लिखा है गुरु के गोचर के विषय में, बहुत जल्दी में है गुरु और अष्टी खेल होने जा रहा है शुरू। आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। भाग्य भाव में रह करके आपकी राशि को देख रहे हैं और वहीं आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। नवम दृष्टि से यह सोने पर सुहागा है। सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, साहस के भाव को देख रहे हैं। तो जहां आपके पुरुषार्थ में तेजी से उभार आएगा, मोटिवेशन आपको मिलेगा, काम करने की प्रेरणा मिलेगी, नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी, नए कार्यों को आप आरंभ कर पाएंगे, वहीं
साहस आपका बना रहेगा, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, सकारात्मक सोच बनी रहेगी और अच्छे दोस्तों से, अच्छे मित्रों से मुलाकात होगी, भाइयों से अच्छे संबंध होंगे, पड़ोसी से अच्छे संबंध होंगे, ट्रू टेबल के जो विद्यार्थी हैं, जो लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, यूट्यूबर हैं, डिजिटल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, किसी भी प्रकार के मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ट्रू टेबल बहुत अच्छा रहने वाला है, खुशखबरी आने वाली है, उनकी उन्नति प्रगति इस एक वर्ष में होने जा रही है। और आपका जो यह सप्तम भाव में गुरु महाराज की पूर्ण दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है तृतीय भाव में, यह आपको हर प्रकार से वातावरण सुखद सौहार्दपूर्ण बना करके खुशियां प्रदान करने वाला है। आपके जो इष्ट हैं, मित्र हैं, आपके रेडियस में आते हैं, आप जिनके रेडियस में आते हैं, सब सौहार्दपूर्ण वातावरण यह रहने वाला है। भाइयों का अच्छा प्रेम संबंध बना रहेगा, भाइयों से अच्छा सहयोग रहेगा, आप भी भाइयों का सहयोग भरपूर निभाएंगे। नवम दृष्टि से आपकी उच्च शिक्षा पर, आपके संतान भाव पर गुरु महाराज की दृष्टि है। संतान सुख नहीं मिला है, संतान सुख मिलेगा, और संतान सुख मिल गया है, संतान से अच्छा समाचार मिलेगा, संतान की प्रगति उन्नति का समाचार मिलेगा। संतान अच्छा कर रही है ऐसा देखते हुए आप भाव विभोर हो जाएंगे और प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। और साथ में यह प्रेम संबंधों का भी आपका घर है, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे घर में, परिवार में, रेडियस में, सबके साथ। और यदि आप लाइफ पार्टनर के लिए प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, प्रेम का इजहार, यह आपके लिए एक वर्ष सफलतादायक है। संतान सुख से जो नव विवाहित दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं, मेल फीमेल हैं, वो नई किलकारियां उनके घर में संतान की गूंजने वाली हैं, उससे आप आनंदित आह्लादित होने वाले हैं। साथ में प्रेम संबंधों को बनाने में किसी भी प्रकार की जो हिचकिचाहट आपके अंदर थी वह दूर होगी, आप हिचकिचाहट के शिकार नहीं होंगे, एक जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसके शिकार नहीं होंगे। इसके कारण आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। विवाह नहीं हुआ है, विवाह के नए संबंध बनेंगे, विवाह होगा, और वैवाहिक कार्यक्रमों में और धार्मिक कार्यक्रमों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, रुझान रहने वाला है, और उसमें आप सक्रियता से भाग लेने वाले हैं। क्योंकि एक धर्म त्रिकोण में रह करके दूसरे धर्म त्रिकोण को अर्थात आपकी राशि को वो पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, और तीसरे धर्म त्रिकोण अर्थात पंचम भाव को गुरु महाराज नवम दृष्टि से देख रहे हैं। आपके तीनों त्रिकोणों को वो प्रभावित कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, गुड इफेक्ट वहां दे रहे हैं। अमृतमय दृष्टि से आपको प्रसाद देने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु का जो प्रसाद है वो ज्ञान के रूप में मिलता है, और ज्ञान जब व्यक्ति को होता है तो वह सत मार्ग पर चलता है। सत साहित्य, सद व्यवहार, सदाचरण, सच्चरित्र वह व्यक्ति इस समय में होता है। और फिर बुद्धि के घर में गुरु का जाना यह भी अपने आप में बहुत कुछ लाभ देने का संकेत देता है। अब गुरु आपके छठे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव को तो गुरु महाराज अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि वह मूल त्रिकोण के होकर के 180 डिग्री पर स्थित हैं। अपने घर से दूर रह करके कोई भी प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन गुरु महाराज अपने घर को दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि से देख रहे हैं, तो यह बहुत सुखद स्थिति है। और दूसरी चीज, छठे भाव के स्वामी ऋण रोग शत्रु भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में, ऋण रोग शत्रु आपके भाग्य इतना साथ देगा कि ऋण रोग शत्रु भी इससे सावधान रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऋण रोग शत्रु भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में हैं तो आपको आपका भाग्य साथ नहीं देगा, ऐसा नहीं है। साथ देगा, आपके ऋण और रोग और शत्रु इन तीनों का नाश करने में भाग्य साथ देगा। यह है छठे भाव के गुरु का छठे भावेश षष्ठेश गुरु का भाग्य भाव में विराज होना। यह
एक शुभ समाचार यह भी आपके लिए है। इसलिए तो लिखा है आपके दोनों हाथों में लड्डू। गुरु बहुत जल्दी में है, शीघ्रता में है, और वह जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं। मैंने बताया वह बकरी होकर के जब आएंगे, क्योंकि 5 महीने में आपकी राशि को पूर्ण कर देंगे, जबकि उनका कार्यकाल 12-13 महीने होता है। तो 12-13 महीने का कार्यकाल वो 5 महीने में कर देंगे, फिर अगले भाव में जाएंगे, फिर पीछे आएंगे। तो 5 महीने में वो कहेंगे मैं जल्दी यह कार्य संपन्न कर लिया है, तो कुछ कोई ना कोई त्रुटि रह गई है, फिर वह मुड़ करके पीछे आएंगे, पीछे देखेंगे, पीछे वहां विराजमान रहेंगे बहुत समय तक, कम से कम और 5 महीने वो विराजमान रहेंगे, 6 महीने विराजमान रहेंगे, तो फिर वह आपको और अधिक लाभ देने की स्थिति में होंगे। जैसे मैंने बताया, इस वीडियो का गुरु मंत्र है गुरु के संचरण पर, राशि परिवर्तन पर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र तो है ही है। और अधिक लाभ लेना चाहते हैं, विष्णु सतनाम का पाठ रोज करें। रोज पाठ नहीं कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, रोज नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार को अवश्य करें। और साथ में विष्णु सतनाम के पाठ का पूर्ण फल आपको मिले, इसके लिए एक मंत्र देता हूं। उस मंत्र का 3 बार पाठ करेंगे, केवल एक मंत्र का 3 बार पाठ करेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का 3 बार पाठ करें, पूरे विष्णु सहस्रनाम का पाठ का आपको फल मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।